डियर स्टूडेंट, आप सभी के डिमांड पर हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्लास 6 के लिए हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो सभी कोई जानते हैं, फिर भी हम एक दो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। जैसे हमारे पास 2, 4, 5 इसको मल्टीप्लाई करना है 34 से, तो करते क्या है, 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20, 2 कैरी, 4 का टेबल 4 टाइम्स 16, 16 और 2 18, 18 का 8, 1 कैरी, 4 का टेबल 2 टाइम्स तो 8 और 1 9। फिर फर्स्ट डिजिट का प्लेस लॉस कर देंगे। फिर 3 का टेबल 5 टाइम्स तो 15, 1 कैरी, 3 का टेबल 4 टाइम्स 12, 12 और 1 13, 3, 1 कैरी, 3 का टेबल 2 टाइम्स 6, 6 और 1 7। फिर इन सभी को ऐड कर लेंगे, 0 और कुछ नहीं तो 0, 8 और 5 13, 13 का 3, 1 कैरी, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 का 3, फिर 7 और 1 8। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन मुझे लगता है आप लोग जानते होंगे। फिर भी अगर कोई नहीं जानता है तो ऊपर इसको लिख ले और इस पर 2-4 प्रॉब्लम्स बनाना। एग्जाम्पल में क्वेश्चन डाल देते हैं, ये होमवर्क के लिए हो जाएगा आपका 2, 5, 9, 36 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 7, 8, 0, 4, 3, 5, 2। क्वेश्चन नंबर 3 7, 9, 7, 8, 9, 5, 3, 7, 9। ये 3 प्रॉब्लम्स होमवर्क में रहेगा आपका। लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अलावा हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी देखना है और उन प्रॉपर्टीज के हेल्प से ये मल्टीप्लिकेशन बनाना है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। लॉ और इसी को हम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। और प्रॉपर्टीज थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और प्रॉपर्टीज। ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोग को इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन के बीच में यूज करना है। तो यूज कैसे करते हैं तो देखते हैं हम लोग। हमारे पास जो क्वेश्चन को सॉल्व किया वही क्वेश्चन है, इसको लिख रहे हैं 2, 3, 4 into 34। बोला जाता है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि चेक कीजिए ये मल्टीप्लाई इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव लॉज को फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर 2 नंबर्स को प्रोडक्ट करें फिर इसके पोजीशन को चेंज करके प्रोडक्ट करें
पहले ए था मल्टीप्लाई बी, किए क्या, बी को पहले डाल दिए तो बी मल्टीप्लाइड बाई ए। अगर ये दोनों का रिजल्ट इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो हो रहा है। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमेशा कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो होता है, ये याद रखना है। एसोसिएटिव लॉ 3 प्रोडक्ट्स के लिए, 3 नंबर के प्रोडक्ट्स के लिए ये कहता है ए को अगर मल्टीप्लाई करें बी से और फिर सी, तो पहले किसी 2 का प्रोडक्ट होगा, तब जो रिजल्ट आएगा उसको हम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकालें और तब जो रिजल्ट आए उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। नहीं तो अगर इक्वल नहीं आएगा तो ये काम नहीं करेगा। ये भी याद रखना है कि एसोसिएटिव लॉ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई को हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं। प्रोडक्ट के लिए हमेशा काम करता है, मतलब नंबर्स का ऑर्डर किसी तरह चेंज कर दे, किसी को पहले मल्टीप्लाई करें और तब प्रोडक्ट के साथ दूसरे को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का रिजल्ट हमेशा इक्वल ही आएगा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, मतलब बी और सी को पहले प्लस करना है, तब जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांट देना, मतलब ए को ब्रैकेट के अंदर हम लोग भेजते हैं, जैसे ही भेजेंगे तो ए बी के साथ भी प्रोडक्ट हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, फिर ये प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर ए सी के साथ हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय सी। अगर ये दोनों मेथड से सेम आता है तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको ये तीनों लॉ को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये पूरे आगे तक आप लोगों को काम आएगा। 11th 12th ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में भी जाएंगे तो ये आप लोगों को इसकी जरूरत होगी, हर जगह पर ये नाम आते रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग नाम देंगे, इसी प्रॉपर्टीज को हम इस मल्टीप्लाई में देख रहे हैं एप्लीकेबल है या बोला गया कि इसको चेक कीजिए कि कॉम्पिटिटिव लॉ इस प्रॉपर्टीज को, कॉम्पिटिटिव लॉ इस प्रॉपर्टीज पर काम करता है या नहीं। मतलब हम लोग को खुद चेक करना है, पहले इसको पहले लिखे फिर मल्टीप्लाई बाय 34। अगर हम 34 को पहले लिखें और मल्टीप्लाई कर दें 234 से तो और इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव लॉ काम करेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो कॉम्पिटिटिव लॉ काम नहीं करेगा। तो देखते हैं कैसे बोला गया, लॉस को मिटा देते हैं। देखिए फर्स्ट 234 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 8 और 1 9, 3 से तो 12, 9 और 1 10 0 और 6 और 1 7, इसको प्लस करेंगे तो 6 5 9 7, ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब इसी को फिर इस तरह से, मतलब 34 को पहले लिखेंगे, नीचे लिख रहे हैं 234, तब फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13, फिर फर्स्ट पोजीशन को क्रॉस कर लिए, 3 4 12, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, ये सामने हो जाएगा। फिर दो पोजीशन को क्रॉस किए, 2 4 8 और 2 3
6। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 6 5 9 7। क्या दोनों रिजल्ट सेम है? सेम दिख रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारा यहीं से स्टार्ट है और ये रफ सामने ही करना है। तब लिखना है 2 3 4 इंटू 34 इज इक्वल टू 7 9 5 6। अगेन फिर से काम करना है, 34 लिखना है इंटू 3 2 3 4 इज इक्वल टू, फिर से यही रिजल्ट आया हुआ है तो 7 9 5 6। इसको लिखना है here 234 into 34 is equal to 34 into 234. Hence commutative law holds. इससे पता क्या चला? कॉम्पिटिटिव लॉ काम पहला लॉ हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं, इसका काम खत्म हो चुका। इस एग्जांपल को भी मिटा लेते हैं। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4। छोटा सा हम लोग को इसको चेक क्या करना है, बोला गया देकर वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ। हालांकि ये आपके बुक में नहीं होगा, फिर भी हम लोग इसको सीख लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, पहले 2 इंटू 3 को एक ब्रैकेट में डालें और तब 4 को लिखिए केवल। तो ब्रैकेट के अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 फिर 4, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। फिर दोबारा उतारो, इस पर 2 को बाहर रखो, 3 इंटू 4 को ब्रैकेट, 2 को उतार दो, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे 12 और तब कितना हो जाएगा 24। दोनों इक्वल है ना, तो हियर 2 इंटू 3 इंटू 4 ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। therefore associative law holds। ये प्रोपर्टी भी हो गया। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम क्वेश्चन बोला गया 234, अभी हम लोग सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई किए। बोला गया इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई या सॉल्व, बोला गया मल्टीप्लाई और सॉल्व बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड बोला गया। तो हम लोग करते क्या, ध्यान, सॉल्यूशन 234 इंटू 34। इसमें किसी एक पार्ट को, दो नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी एक पार्ट को जीरो वाले नंबर्स में कन्वर्ट कर, इट मीन्स जो करीब हो। एक और एग्जांपल साथ में रखते हैं 234 इंटू 51, दो सॉल्यूशन एक साथ। इसको हम कर क्या रहे हैं, 234 34 को जीरो के टर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब 30 प्लस 4 लिख सकते हैं, जीरो वाला नंबर आ गया। लेकिन इसमें 234 इंटू 51 को
सॉरी 49 लेते हैं, 49 को 50 माइनस, देखो इसमें करीब मिला 30, इसको अगर कोई लिख दे 40 माइनस 6 गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये गलत कहलाएगा, क्योंकि हम लोग को सोचना क्या है कि सबसे पास, तो 30 में +4 किया गया, इससे 40 में 6 माइनस किया, तो पास ये है, ये दूर है। उसी तरह से यहाँ पर 49 है, 49 को अगर सोचे तो हम 40 + 9 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे 40 से 9 दूर है, यहाँ 50 से 1 करीब है, इसलिए हम लोग 50 - 1 लेना है। खुद हम लोग को पहचानना है कि +4 होगा या -6 होगा, तो जो सबसे छोटा नंबर प्लस या माइनस में आएगा उसी नंबर को हम लोग को यूज करना है। इसलिए ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब इसको बनाते हैं कैसे? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था? a को अंदर भेज देना है, a को पहले 20 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस a को c से मल्टीप्लाई करना है। तो 234 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 234 × 30, तब प्लस फिर 234 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 234 × 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो फास्ट कर लेंगे, जीरो वाले टर्म को छोड़ दो, जीरो वाले पोजीशन को, 3 को 4 से 12, 1 कैरी, 3 को 3 से 9 और 1 10, 10 का 0, फिर 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, एक जीरो छोड़ देते तो लास्ट में 0 लगा, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, फिर 4 3 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। अब इसको प्लस कर लो, तो फर्स्ट डिजिट 0, फर्स्ट डिजिट 6, 0 + 6 6, फिर 2 + 3 5, 9 + 0 9 और 7। ये हमारा मेथड हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव का। सेम इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, 234 × 50 माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर इसको 1 से, तो 234 × 1, फिर इसको 50 से, फिर सेम मेथड, 0 को छोड़ के 5 को 4 से तो 20, फिर 5 को 3 से 15, 5 को 2 से तो 10 और 1, एक मिनट गलत हो गया, फिर से एक बार, 5 4 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी है, 5 3 जा 15 और 2 17, 7 हो जाएगा, 1 कैरी बचेगा, 5 2 जा 10 और 1 11, माइनस 1 से मल्टी, एक तो 0 लग जाएगा क्योंकि ये 0 छोड़े थे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा 234। अब इसको माइनस करो, फर्स्ट डिजिट 10 हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, फिर यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 और ये हमारा रिजल्ट। ठीक है बच्चों, इसको रिवाइज कीजिए और जो क्वेश्चन नहीं है उसको बनाइएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, भेज देंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिए।